Hello बच्चों, let's see question. A puck of mass small m is moving in a circle at a constant speed on a frictionless table as shown. The puck is connected by the string of suspended bob, also mass small m, which is at rest below the table. Half of the length of the string is above the tabletop and half the below. What is the magnitude of centripetal acceleration of the moving puck? Acceleration due to gravity. तो बच्चों जो की कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, हमारा की कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट सिंपली योर सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन बट कंडीशन क्या लगा दी हमने? बाय creating a tension, by creating a constant tension, ठीक है। तो ये हमारा की कॉन्सेप्ट हो गया। अब अगर अपन देखें तो ये एक आपकी टर्न टेबल हो गई। ये स्टेट टेबल है आपके पास, और यहाँ पर ये एक इस तरह से यहाँ पर एक हमने पक ले रखा है, ठीक है। और ये आपका एक सिंपल पेंडुलम होगा जो हमने सस्पेंड कर रखा है ऐसे। ये अब अगर देखो तो ये रोटेट कर रहा है, और इसमें जो टेंशन है वो कांस्टेंट है टी, जो कि एम के बराबर है। तो टी जो हो गया वो एम हो गया। और अगर आप देखोगे तो यही टेंशन जो टी है, मान लो ये ओमेगा से घूम रहा है, तो ये जो टेंशन टी है वो सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा इसका। तो अगर अपन देखें तो जो सेंट्रीपिटल फोर्स होगा वो टी हो जाएगा, एंड दैट सेंट्रीपिटल फोर्स इज नथिंग बट दैट एम ओमेगा स्क्वायर इंटू ऑफ आर। तो टी बाई एम जो हो जाएगा वही आपको ओमेगा स्क्वायर आर भी क्रिएट करेगा। तो टी क्या है आपका एम जी है, बाई एम इज इक्वल टू वॉट ओमेगा स्क्वायर आर। सो दैट मीन्स ये आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो गया। So centripetal acceleration is also the g. So if we see the options, the magnitude of the centripetal acceleration of the moving puck is less than g, ये गलत हो गया, equal to g. The magnitude of the centripetal acceleration moving puck is equal to the second option आपका correct है. So final answer of the question is second. I hope you understood it. Best of luck.